मिंबर पे बहुत बड़ा दावा किया है मैंने, मैं मिंबर पे दलील दे के जाऊंगा, कुरान से दलील दे के जाऊंगा। ये साजिश की है मौलवी ने कि उसने आदम के सजदे का इनकार नहीं किया, सजदे का इनकार कर दिया और खुदा ने निकाल दिया। एक सजदे की वजह से खुदा इतनी बड़ी सजा दे? तू लाखों छोड़ के भी हाजी। सिर्फ जी उसने एक सजदा नहीं किया और खुदा ने उठा के भगा दिया। ना खां जी ना, जुल्म नहीं हम होने देंगे। सजदे के पर्दे में बात कोई और थी, बस वो बात आप तक पहुंचाऊंगा और मैं इजाजत चाहूंगा। सजदे के पीछे कोई बात छुपी, सिर्फ इब्लीस ने सजदे का इनकार नहीं किया, इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज था। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और आज तक वो लड़ाई चल रही है अल्लाह की और शैतान की। भाई आज तक चल रही है ना, रहमान और शैतान की लड़ाई आज तक चल रही। इतनी लंबी लड़ाई किसी छोटी बात पे नहीं होती। अल्लाह इतना भी बेनियाज नहीं कि आदम के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई ले ले। अल्लाह ने आदम की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं ली। और कुरान से पूछते हैं कि लड़ाई की वजह क्या बनी थी। खुदा ने कहा फ़ाइज़ा सवैतो व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़अक़ऊ लहु साजिदीन। ऐ इब्लीस तवज्जो अब मेरी तरफ करेंगे तो मैं सरकार सुनूंगा। वजह बताऊं लड़ाई की। ऐ इब्लीस, जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फ़अक़ऊ लहु साजिदीन, तो तुम सारे फरिश्ते सजदा कर देना। कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कुरान में कहा कि आदम को सजदा ना करना, ना 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 ना, आदम को सजदा ना करना। हयातुल कुलूब में अल्लामा मजलसी ने कहा है कि सजदा करवाने से कई हजार साल पहले खुदा आदम को बना चुका था। आदम का पुतला बना के खुदा ने अर्श के चौक में रखा हुआ था। फरिश्ते गुजरते थे लेकिन सजदे का हुक्म नहीं था। इसका मतलब कि सजदा तो आदम को हुआ ही नहीं। अगर सजदा आदम को होना होता तो जब आदम बनाया था उसी वक्त हो जाता। इसका मतलब कि सजदा खान साहब आदम को नहीं। मैं लड़ाई की वजह सुनाने लगा हूं, है ना जहन जी, मैं लड़ाई की वजह सुनाऊं। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं। खुदा ने कहा जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फिर सजदा कर देना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा रूह को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार रूह का होने का। जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं तब सजदा कर देना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा उस रूह को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार उस रूह का हुआ था। कुरान मिंबर पे लेके आ, मौलवी का गिरेबान मेरे हाथ में दे, मैं कुरान से उसे निकाल के दिखाऊं। पहले कुरान से पूछ ये रूह है क्या? आवाज़ परवरदिगार है मेरा हबीब तुझसे पूछेगा ये रूह क्या है? कह देना वक़ुल रूह मिन अम्र रब्बी। तू फौरन कह देना रूह अल्लाह का अम्र है, रूह अल्लाह का अम्र है। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के अमर को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के अमर का हुआ था। किस मुंह से अली को नमाज से निकालेगा? वो एक अमर का इनकार करके लानती बन गया। तू पूरे ओलल अमर का इनकार कर। मासूम ने फरमाया नहनु अमरुल्लाह, वो अल्लाह का अमर, हम 14। इसका मतलब कि आदम सिर्फ पुतला था, सजदा उस रूह को हुआ था जो आदम में थी। वो रूह थी अल्लाह का अमर। खुदा ने कहा निकल जा मेरे दरबार से, तू अमर का मुनकर है, तूने अमर से इनकार किया। खुदा ने उसे निकाला और वो दरवाजे पे खड़ा। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने कहा सजदों का अजर। खुदा ने कहा जाया हो गए, यहां थक गए हैं, यहां पीछे चले गए। खुदा ने कहा तेरे सजदे खत्म हो गए। उसने कहा वो जो 50-50 हजार साल का एक सजदा था वो किधर गया? फरमाया एक इनकार सबको ले गया। पचास हजार साल का हयातुल कुलूब में अल्लामा मजलसी ने लिखा 50,000 साल का ये एक सजदा करता था। 50,000 साल तक सजदे में पड़ा रहता। खुदा ने कहा गए तेरे सजदे, खत्म हो गए तेरे सजदे, इसलिए कि तूने आमर का इनकार कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, मैं छोड़ने लगा। खान साहब से मेरा वादा है, उन्होंने भी आगे हाजिरियों पे जाना है। सिर्फ
2 मिनट और सुन लेना, यही वजह थी। 50,000 साल का एक सजदा और खुदा ने निकाल दिया। जी बिस्मिल्लाह, 50,000 साल का सजदा खुदा ने एक लम्हे के लिए निकाल दिया। तू 5 नमाजें पढ़ के अली को भौंक रहा है। उसने 50,000 साल का सजदा किया, इतने लाख साल की इबादत और खुदा ने नहीं देखी। तू 5 नमाजें 15 मिनट की इबादत करके अली को भौंक रहा है कि मैं अली का मुनकर होकर नमाजें पढ़ के अल्लाह के साथ बख्शिश की शफात ले लूंगा। खुदा ने कहा फौरन निकल जा। उसने कहा फिर ठीक है, अगर मेरी और तेरी दुश्मनी इसी वजह से हुई है ना तो फिर ठीक है, फिर मुझे मोहलत देना, मैं मुकाबला करूंगा। खुदा ने कहा मुकाबला क्या करेगा? लोगों को नमाजें छुड़वाएगा, रोजे तुड़वाएगा, हज से निकालेगा, मेरा काबा गिराएगा, मेरा मुकाबला तू कर कैसे सकता है? उसका मुझे तेरी ताकत का पता, लेकिन मोहलत तू दे दे, फिर मैं एक ही काम करूंगा, मैं सराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। मैं सराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा। जिसके चेहरे पे गर्मी का असर नहीं, उसके दिल में विलायत का असर है, उसके दिल में विलायत की हिद्दत गर्मी की शिद्दत को मिटा रही है। वो बंदा अपना सर उठाएगा, आंखें खोलेगा, उसने कहा मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा। इसका मतलब शैतान ने अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, इब्लीस ने बता दिया मैं बंदों को नमाज से नहीं रोकूंगा, बंदों को रोजों से नहीं रोकूंगा, बंदों को हज से नहीं रोकूंगा, मैं सिर्फ सराते मुस्तकीम से रोकूंगा, मैं सिर्फ सराते मुस्तकीम से रोकूंगा। जगह तू रख ले, वक्त तू रख ले, टाइम तेरी मर्जी का होगा, जगह तेरी मर्जी होगी। हुसैन का ये नौकर, हुसैन का ये मातमी, हुसैन का ये अज़ादार आने के लिए तैयार है। किताबें तू अपनी मर्जी की बिठा लेना, किताबों से मैं साबित करूंगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता, ये सराते मुस्तकीम है क्या? ये सराते मुस्तकीम चीज क्या है? ये सराते मुस्तकीम कहते किसे हैं? ये सराते मुस्तकीम अगर नमाज है, फिर नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्यों कहते हो? ये सराते मुस्तकीम रोजा नहीं, ये सराते मुस्तकीम ज़कात नहीं, ये सराते मुस्तकीम हज नहीं। मुल्ला अली मुत्की कार ये अहले सुन्नत तक बंदा लिख गया। कनज़ुल इमाल के सफ़ा नंबर 258 के मदीने की मस्जिद में एक बंदे ने आके नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या? अभी नबी ने बोले थे, ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जाना बढ़ाया, बढ़ा के कहा हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। सरगोदा पंजाब का पूरा पंडाल, हमें इब्लीस के प्रोग्राम का पता चल गया। ये बंदों को ला इलाहा से नहीं रोकता, ये अली वलीउल्लाह से